एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में आरोह भाग 2 है आपकी। तो आरोह की भाग 2 की जो पुस्तक है, इस पुस्तक का जो अध्याय 1 है आपका, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका खंड काव्य है। खंड काव्य का अध्याय 1 जो लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है उसको हम पढ़ेंगे। तो आत्म परिचय आपकी कविता का नाम है। इसकी पंक्तियां यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहले हम 4 पंक्तियों का अर्थ अच्छे से समझेंगे, इसके बाद संदर्भ प्रसंग व्याख्या कंप्लीट करके बताऊंगी। और इस तरह से ये नोट्स मैंने इसके तैयार कर लिए हैं, लेकिन पहले एक बार हम अच्छे से इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर मैं आपको पूरे ये नोट्स अच्छे से दूंगी। तो चलिए एक बार पहले पंक्तियों को पढ़कर इसके अर्थ थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम लिखेंगे कि किस तरह से इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तो पंक्ति है आपकी, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंझीकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो ये आपकी 4 पंक्ति है। तो इनके जो शब्द है वो इनके किस तरह से अर्थ निकल रहे हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। तो पहला है मैं, यानी कि स्वयं। यहाँ पे कवि स्वयं के बारे में कह रहे हैं। जग जीवन का अर्थ रहेगा कि संसार का जो जीवन है वो इसका अर्थ निकलेगा। भार यानी कि एक तरह से बोझ, जिम्मेदारी। फिरता हूँ यानी कि फिरते हैं, ये घूमते हैं, इसका भार लिए फिरते हैं। इसके बाद आपका रहेगा जीवन यानी कि जीवन है, प्यार यानी कि प्रेम। और अगली आपकी पंक्ति है झंझीकृत शब्द का क्या अर्थ निकलेगा? इसका अर्थ निकलेगा आपका गूंज उठना या स्पंदित होना। छूकर यानी कि स्पर्श करके। अगला है सांसों यानी कि एक तरह से श्वास। और 2 तार यानी कि जीवन रूपी जो सांसें हैं वो क्या है? इनके 2 तार हैं। लिए फिरता हूँ यानी कि साथ लिए ये फिरते हैं। तो इस तरह से मैंने इन शब्दों का अर्थ आपको बता दिया है। अब हम संदर्भ किस तरह से लिखेंगे ये समझ लेते हैं। पहले संदर्भ में किस तरह से लिखा जाता है, तो मैं यहाँ पे आपको संदर्भ लिख के बताऊंगी कि संदर्भ किस तरह से लिखा जाता है। तो यहीं पर हम हेडिंग डाल लेते हैं इसकी, संदर्भ किस तरह से लिखा जाता है। तो संदर्भ लिखा जाता है, संदर्भ में आपको 3 बातें याद होनी चाहिए। कितनी? 3 बातें आपको संदर्भ में याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? कि जो पंक्तियां हम पढ़ रहे हैं, कौन सी पंक्ति? ये वाली पंक्ति हम जो पढ़ रहे हैं, ये प्रस्तुत ये पंक्तियां किससे ली गई हैं? आरोह के भाग 2 से। किससे? आपकी ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम क्या है? आरोह भाग 2। आप चाहें तो आरोह भी लिख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो भाग 2 भी लिख सकते हैं। आरोह के भाग 2 से ली गई है। इसके अंतर्गत हमारा अध्याय है, अध्याय 1 जिसका क्या नाम है? आत्म परिचय। इस अध्याय का नाम क्या है? आत्म परिचय है, इससे ली गई है। इसके जो रचिता है, किसने इन पंक्तियों की रचना की है? इनके जो कवि है, क्या नाम है उनका? हरिवंश राय बच्चन है। इनका नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। तो 3 बातें आपको याद होनी चाहिए। पहली कि हमें पुस्तक का नाम याद होना चाहिए, पुस्तक के अंदर का पाठ है उसका नाम याद होना चाहिए, और इसके जो कवि है, इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम हमें याद होना चाहिए। तभी हम संदर्भ को अच्छे से लिख पाते हैं। तो संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां, यानी कि अभी हमने जो पंक्तियां पढ़ी है। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया था आरोह भाग 2, या फिर केवल आप आरोह भी लिख सकते हैं। भाग 2 के अध्याय कौन सा है? अध्याय 1 जिसका क्या नाम है? आत्म परिचय। मैंने अभी आपको बताया था
आत्म परिचय, आत्म परिचय से ली गई है या फिर अवतरित है या फिर संकलित है, अवतरित है या फिर ली गई है। इसके रचिता, अभी मैंने आपको बताया था कि 3 बातें याद होनी चाहिए। इसके जो रचिता है वो कौन है? इसके रचिता हरिवंश राय बच्चन है। तो इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है। तो जितनी भी पंक्तियों के हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या करेंगे सभी में आपको इसी तरह से संदर्भ लिखना है। तो समझ में आया होगा। 3 बातें हैं हमारी। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के भाग 2 का भाग 2 है, जिसके अंतर्गत हमारा अध्याय 1 है, उसका नाम है आत्म परिचय, से ली गई है। इसके जो रचिता है हरिवंश राय बच्चन है। अब हम प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग लिखने से पहले हमें इसका भावार्थ याद होना चाहिए। भावार्थ हम पढ़ेंगे तभी हम प्रसंग को लिखेंगे। हमें समझ में आना चाहिए कि हम इस कविता में क्या बताया गया है, तभी हम इसका प्रसंग लिख पाएंगे कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए इसका हम भावार्थ समझ लेते हैं, फिर हम इसका प्रसंग समझेंगे। और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो भी हम पढ़ेंगे और जो अनइम्पोर्टेंट है उनको भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 12th है। क्लास 12th में से कोई सा भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हम पूरे पाठ को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे चारों पंक्तियों का जो भावार्थ है वो किस तरह का है। कवि कहते हैं कि वे संसार के अनेक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का भार उठाए हुए हैं। जीवन में अनेक कठिनाइयां हैं, परंतु इसके बावजूद उनके हृदय में प्रेम और अपनापन बना हुआ है। किसी प्रिय के स्पर्श ने उनके जीवन में गूंज और मधुरता भर दी है। वह अनुभव उनके जीवन की सांसों को स्वर देता है। इसलिए कवि प्रेम, संवेदना और आशा को साथ लेकर जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे जो भावार्थ निकल रहा है वो किस तरह से निकल रहा है कि कवि कहते हैं कि वे संसार में, मैंने आपको शब्दों का अर्थ बताया था, जग जीवन यानी कि जीवन रूपी जो संसार है, इसमें जो कवि है उनके क्या है, अनेक कर्तव्य हैं, उनके ऊपर अनेक जिम्मेदारियों का भार है। ये भार उठाए हुए क्या कर रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं। लेकिन जीवन में अनेक कठिनाइयां है। जो कवि है, कवि का जो संसार रूपी जीवन है, इसमें उनके अनेक कर्तव्य है, अनेक जिम्मेदारियों का भार उठाए हुए हैं। इनके जीवन में अनेक कठिनाइयां हैं, परंतु लेकिन इसके बावजूद भी उनके हृदय में प्रेम है। बहुत सारी कठिनाइयां इनके जीवन में है, लेकिन इसके बाद भी ये अपने हृदय में सबके लिए प्रेम और अपनापन बना हुआ है। किसी प्रिय के स्पर्श ने उनके जीवन में गूंज और मधुरता भर दी है। किसी प्रिय यानी किसी अपने ने, किसी अपने जो इनके प्रिय हैं, उन्होंने इनके जो मन है उनको इस तरह से स्पर्श कर दिया है कि जीवन में गूंज उठी है। किस तरह की गूंज उठी है, मधुरता की गूंज उठी है। मधुरता की जो गूंज है उसको इन्होंने भर दिया है। वह अनुभव उनके जीवन की सांसों को स्वर देता है। वही जो अनुभव है वो क्या कर रहा है, इनके जीवन की जो सांसें हैं उनको स्वर देता है। इसलिए कवि प्रेम, संवेदना और आशा के साथ लेकर जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रह रहे हैं। यानी कि इनके जीवन में कठिनाइयां बहुत हैं, बहुत समस्याओं का सामना इन्होंने किया है, लेकिन किसी ऐसे प्रिय का स्पर्श इनके मन में हुआ है कि इनका जो मन है वो मधुरता से भर गया है। वहां अपने अनुभव और उनकी जो जीवन की सांसें हैं उन्हीं के सहारे ये क्या कर रहे हैं, सबके प्रति प्रेम, संवेदना और आशा को साथ लेकर अपने जीवन पथ में ये निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हमने भावार्थ समझ लिया है। अब हम इसका प्रसंग देखेंगे कि प्रसंग हमें किस तरह से लिखना है। तो इन पंक्तियों में कवि ने अपने जीवन की कठिनाइयों के बीच भी प्रेम, संवेदना और आशावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। जो आपका भावार्थ है, भावार्थ में हमने चारों पंक्तियों का सार पढ़ लिया है। इन चारों पंक्तियों का जो सार है उसे हमें कम शब्दों में प्रसंग में लिखना है। यानी कि जो मेन बातें इसमें बताई गई है वही मेन बातें हमें प्रसंग में लिखनी होती है। तो हमने देखा है कि भावार्थ में इनके कर्तव्य,
कठिन समस्याएं हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो वही हम प्रसंग में लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने अपने जीवन की कठिनाइयों के बीच भी प्रेम, संवेदना और आशावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। अब आप यहाँ से चाहे तो ये प्रसंग भी नोट कर सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अध्याय 1 आत्म परिचय से ली गई है। इसके रचिता हरिवंश राय बच्चन है। प्रसंग में आपने देख लिया है, इन पंक्तियों में कवि ने अपने जीवन की कठिनाई के बीच भी प्रेम, संवेदना और आशावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। भावार्थ में आपको ये इस तरह से यहाँ से लिखना है कि कवि कहते हैं कि वे संसार के अनेक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का भार उठाए हुए हैं। जीवन में अनेक कठिनाइयां हैं, परंतु उसके बावजूद उनके हृदय में प्रेम और अपनापन बना हुआ है। किसी प्रिय के स्पर्श ने उनके जीवन में गूंज और मधुरता भर दी है। वह अनुभव उनके जीवन की सांसों को स्वर देता है। इसलिए कवि प्रेम, संवेदना और आशा को साथ लेकर जीवन पथ पर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें भी आपको इसी तरह से संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो हम दूसरी पंक्तियां इसकी कंप्लीट करेंगे। तो मैं स्नेह सुरा का पान किए करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किए करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग के गीत गाते हैं, मैं अपने मन का गान किए करता हूँ। तो आपको इन संदर्भ प्रसंगों को अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम अर्थ समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में जो शब्द यूज किए गए हैं उनका अर्थ क्या निकल रहा है। स्नेह यानी कि प्रेम, अपनापन। दूसरा आपका रहेगा सुरा। सुरा यानी कि मदिरा, यहाँ प्रेम रस के अर्थ में है। जो मदिरा है वो किसमें है? प्रेम रस के अर्थ में, यानी प्रेम रस की जो मदिरा है उसके बारे में कह रहे हैं। पान यानी कि पीना या ग्रहण करना। जग यानी कि संसार। ध्यान यानी कि परवाह, चिंता करना। पूछ रहा है यानी कि सवाल कर रहा है। गाते हैं यानी कि गान करने वाले, और गाते यानी कि गान करने वाले, और गान यानी कि गीत, अभिव्यक्ति। तो इसमें भी हमें जो प्रसंग है वो क्या लिखना है? ऐसा ही लिखना है जैसा हमने इसमें लिखा है, क्योंकि जो प्रसंग है वो आपका नहीं बदलाएगा, सॉरी संदर्भ आपका नहीं बदलाएगा, जो प्रसंग है वो आपका बदलता रहेगा। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अध्याय 1 आत्म परिचय से ली गई है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन है। अब हम प्रसंग में क्या लिखेंगे? पहले हम भावार्थ पढ़ेंगे, इसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे। तो इसका जो भावार्थ है वो क्या बनेगा? कवि कहते हैं कि उनका जीवन प्रेम और स्नेह से भरा हुआ है। कवि क्या कह रहे हैं कि उनका जो जीवन है वो किससे भरा हुआ है? प्रेम और स्नेह से भरा हुआ है। वे संसार की प्रशंसा या आलोचना की चिंता नहीं करते हैं। कवि को कोई चिंता नहीं है कि संसार के जो लोग हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। वे उनकी प्रशंसा यानी कि बड़ाई करते हैं या उनकी बुराई करते हैं, किस तरह के विचार रखते हैं, इनको कोई भी चिंता नहीं है, कोई परवाह इनको नहीं है। लोग उन व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं। कवि क्या कर रहे हैं कि लोग उन व्यक्तियों की प्रशंसा यानी कि बड़ाई करते हैं जो संसार की इच्छा के अनुसार चलते हैं। इस संसार में जो सभी मनुष्य है उनकी तरह चलते हैं, उन्हीं व्यक्तियों की संसार क्या करता है? बड़ाई करता है, यानी कि प्रशंसा करता है। परंतु कवि केवल अपने मन की सच्ची भावनाओं और विचारों को ही व्यक्त करते हैं, लेकिन कवि इन सबसे अलग हैं। कवि क्या कर रहे हैं? कवि जिस तरह से बाकी के जो लोग अपना जीवन व्यापन करते हैं उस तरह से कवि नहीं चल रहे हैं। वे तो अपने मन की जो सच्ची भावनाएं हैं, जो विचार हैं, उनको व्यक्त करते हैं। वे दिखावे के बजाय सत्य, स्वाभिमान और आत्म अभिव्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं। वो किसी के सामने दिखावा नहीं करते हैं। जो उनको अच्छा लगता है, जैसा उनके विचार है, जैसे वे हैं वैसे ही वे सबके सामने आते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। दिखावा करने के बजाय वे क्या करते हैं? सत्य का साथ देते हैं। अपना जो स्वाभिमान है उसी के साथ वे चलते हैं और अपने आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति को वो अधिक महत्व देते हैं। वो किसी को महत्व नहीं देते हैं, वो केवल
अपने सत्य, अपने स्वाभिमान और अपना आत्मविश्वास है उसको ही वे अधिक महत्व देते हैं। इसके अलावा वे किसी को भी ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो ये आपका भावार्थ हो गया है। अब हम इसका प्रसंग देखेंगे। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे? इन पंक्तियों में कवि ने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्र व्यक्तित्व का परिचय देते हुए बताते हैं कि वे संसार को प्रसन्न करने के बजाय अपने मन की सच्ची भावनाओं को व्यक्त करना अधिक उचित मानते हैं। तो आपने यहाँ पे भावार्थ में देख लिया है, कवि ने बताया है कि लोग किनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी करते हैं जो दुनिया के हिसाब से चलते हैं, संसार के हिसाब से चलते हैं। लेकिन कवि ऐसा नहीं करते हैं। कवि तो अपने मन की सुनते हैं, अपनी मन की जो भावना है, जो विचार है, अपना जो आत्मसम्मान है, उसी के साथ ही चलते हैं। तो हमें स्पष्ट हो गया है कि हमें भावार्थ में क्या लिखना है। तो हम भावार्थ में स्पष्ट शब्दों में केवल इतना लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्र व्यक्तित्व का परिचय देते हुए बताया है कि वे संसार को प्रसन्न नहीं करते, वे संसार को खुश नहीं रख रहे हैं, बल्कि किनको खुश रख रहे हैं? अपने आप को खुश रख रहे हैं। संसार को प्रसन्न करने की बजाय अपने मन की सच्ची भावनाओं को व्यक्त करना अधिक उचित समझते हैं, अधिक महत्व ये उनको देते हैं। तो यही हम प्रसंग में लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों पंक्तियों की संदर्भ प्रसंग व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने पूरा प्रयास किया है कि अच्छे से अच्छे आपको मैं समझा सकूं। और यहाँ पे इसी तरह से मैंने नोट्स भी आपके लिए सरल भाषा में, कम शब्दों में सटीक आंसर तैयार किया है। यदि आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, इन पंक्तियों को नोट करें और किस तरह से आपको प्रसंग लिखना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। संदर्भ किस तरह से लिखना है ये भी बता दिया है। प्रसंग किस तरह से लिखना है, भावार्थ आप किस तरह से लिखेंगे ये भी बताया है। इसी तरह से ये आपकी दूसरी पंक्तियां हैं, इनको भी नोट करें। और इसी तरह से ये इसका जो संदर्भ है वो लिखना है। संदर्भ आपका सभी पंक्तियों में एक जैसा रहेगा, प्रसंग आपका बदलता रहेगा और भावार्थ भी आपका बदलता रहेगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें और कंप्लीट आप अच्छे से करें। अगले वीडियो में हम इसी तरह से 2 पंक्तियां और कंप्लीट करेंगे, 2 कविताओं को कंप्लीट करेंगे। जब तक आप इसे अच्छे से कंप्लीट करें